कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका स्वागत है। कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में हम लोग पूरे कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पहले कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो वर्ड आ रहा है सिस्टम, इसको समझते हैं। और सिस्टम के अलावा एक टर्म है सिग्नल। ये भी ये हमेशा हम इनसे इनकाउंटर होते रहेंगे कि सिस्टम और सिग्नल, ये वर्ड हमेशा हम इस पूरे कोर्स में बोलते रहेंगे। सिस्टम क्या है? अगर सिस्टम का कोई डिफिनेशन बोले तो सिस्टम का डिफिनेशन सिग्नल के बाद आता है, क्योंकि सिग्नल को किसी भी सिग्नल को मॉडिफाई करके, ये सिस्टम है जो किसी भी सिग्नल को, कोई हमारे पास सिग्नल है, इस सिग्नल के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस अगर लेके आ रहा है कोई कोई पर्टिकुलर चीज, तो वो सिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम बेसिकली किसी भी सिग्नल को हर तरह से मॉडिफिकेशन करके हमें एक आउटपुट दे रहा है। वो जो आउटपुट दे रहा है वो भी एक सिग्नल ही है। ये है हमारा इनपुट सिग्नल और ये है हमारा आउटपुट सिग्नल। ओके, तो सिस्टम वो है जो सिग्नल पे ऑपरेट होता है। मतलब सिग्नल को ऑपरेट अगर हम कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो कौन ऑपरेट कर रहा है? सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो अब पहले ये समझना जरूरी है सिग्नल क्या है। सिग्नल बेसिकली हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को ही हम लोग बेसिकली, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या तो वो हमारे पास जो फॉर्म है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, या वो हमारे पास किसी तरह से वॉइस फॉर्म में हो सकता है, या हमारे पास डिस्क्रीट, अगर हम लोग हर तरह का फॉर्म जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, या नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा सिग्नल है। आज जब हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक्सटी, मतलब जब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन का फंक्शन है। मतलब ये बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग हमारा वेरी कर रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो किसी किसी के अलोंग वेरी करता है, या तो टाइम के अलोंग, या स्पेस के अलोंग, या किसी भी चीज के अलोंग वो वेरी करेगा। जनरली हम टाइम के अलोंग हम वेरी करते हुए सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा कि सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है। क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर हम लोग सिग्नल्स और सिस्टम, इन दोनों की हम बात करेंगे। सिग्नल पे हमने सिग्नल के स्टडी के बारे में बात करें, सिस्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है कंट्रोल। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल क्या है? जब हम कोई भी सिस्टम, अगर हम कोई सिस्टम ले रहे हैं और इस सिस्टम को ये सिस्टम के अंदर कोई इनपुट दे रहे हैं, ये हमें आउटपुट दे रहा है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। लेकिन अगर इसी सिस्टम के अंदर हम एक ऐसा कुछ इसको एक ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि ये हमारा बेसिकली ये सिस्टम जो है, ये सपोज जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंट्रोलेबिलिटी सिस्टम है। मतलब एक सिस्टम जो हम इसके जस्ट पहले लगा दिए, जो इसको इनपुट देते वक्त एक कंट्रोलेबल इनपुट दे रहा है, ये कंट्रोलेबल इनपुट प्रोवाइड करेगा। ये जो सिस्टम है ये कंट्रोलेबल इनपुट प्रोवाइड करेगा इसको, और ये यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। और इस कंट्रोलेबल इनपुट को इस आउटपुट से ले रहे हैं, और ये आउटपुट पहले किसी फीडबैक सिस्टम से के साथ इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके बाद इस सिस्टम के साथ हम यहाँ एक एरर, बेसिकली ये हमारा इनपुट है। इनपुट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनपुट है, और इस इनपुट के अंदर जो आउटपुट है, उस आउटपुट से एक पार्ट ले करके उसको कुछ उसके साथ हम कुछ एक सिस्टम के साथ उसको क्योंकि इनपुट जैसा ही हमारा, चूंकि आउटपुट जरूरी नहीं है कि वो इनपुट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आउटपुट हो। तो आउटपुट को पहले इनपुट के फॉर्म में हम ले आए, आउटपुट का एक पार्ट को जो हम लेके आ रहे हैं वो इनपुट के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम उसे उस जो भी एरर आए, उस एरर को कंट्रोल करके फिर हम इस सिस्टम के अंदर दें। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कंट्रोलेबल सिस्टम कहलाएगा। इसी सिस्टम के बारे में हमें स्टडी करनी है, और यही हमारे लिए
पूरे का पूरे कंट्रोल सिस्टम के अंदर बेसिक सिस्टम यही होगा जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सिस्टम हम कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ सिस्टम। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं सिस्टम का, तो सिस्टम को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ट्रांसफर फंक्शन की मदद से हम उसको एनालिसिस करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन मेथड कहलाता है। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो स्टेट स्पेस मेथड है। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केवल कि ट्रांसफर फंक्शन मेथड के अंदर जब हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टडी वनली फॉर ट्रांसफर, ये तो सबसे पहली बात कि ये वनली फॉर एलटीआई सिस्टम है। जब वो ट्रांसफर फंक्शन मेथड होता है वो केवल एलटीआई सिस्टम के लिए वैलिड है, लेकिन स्टेट सिस्टम जो स्टेट स्पेस मेथड जो है हमारे पास, या स्टेट वेरिएबल मेथड जो है, ये केवल एलटीआई सिस्टम नहीं, किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, एनी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। केवल एलटीआई सिस्टम ही नहीं, हम किसी भी तरह का सिस्टम के साथ एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी जो बात करते हैं, ये बेस्ट है किसके लिए? ये बेस्ट है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए बेस्ट माना जाता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अगर स्टेट स्पेस मेथड की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट है फॉर मीमो सिस्टम, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। थर्ड, इसके लिए हमें थर्ड अगर हम बात करते हैं तो ये तरीका जो है, ये तरीका बिल्कुल क्लासिकल तरीका कहलाता है। सबसे पहला तरीका या सबसे क्लासिकल तरीका है ये हमारा, लेकिन इस तरीके को हम लोग मॉडर्न तरीका कहते हैं। ये मॉडर्न वे है किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने का। इस सिस्टम के लिए क्या जरूरी है? इस सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन होना बहुत जरूरी है, और ट्रांसफर फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम के लिए हमें स्टेट मॉडल ड्रॉ करते हैं एनालिसिस करने के लिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, या स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये एनालिसिस हम दो तरीके से करेंगे, पहला टाइम डोमेन के अंदर और दूसरा हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। एक एक करके हम दोनों तरीकों की बात करेंगे, टाइम डोमेन स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो तरीका आएगा हमारे पास वो है राउथ ह्यूर्विट्ज। ये है राउथ, ये HUR WITZ, राउथ ह्यूर्विट्ज क्राइटेरिया। ओके, दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो रूट लोकस का तरीका है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो तरीका है जिनके थ्रू हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, और इसी में जब हम ये तो सिस्टम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है उसके बारे में बताएगा। लेकिन जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ कंट्रोलर हैं टाइम डोमेन में, जैसे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव PD, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल PI जिसको हम लोग कहते हैं। तीसरा PID जिसके अंदर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव तीनों कंट्रोलर आ जाते हैं। तो ये कंट्रोलर्स हैं जो टाइम डोमेन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास एनालिसिस करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहले तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पोलर मेथड सबसे पहले आता है। पोलर मेथड, नाइकिस्ट की बात करेंगे, बोर्ड प्लॉट की बात करेंगे। बोर्ड प्लॉट के अलावा हमारे कांस्टेंट M सर्कल या मिनिमम सर्कल भी हम लोग कहते हैं, कांस्टेंट M सर्कल्स या कांस्टेंट मिनिमम सर्कल्स, इसको मिनिमम लिख दो, मिनिमम सर्कल्स या निकोलस प्लॉट। ये सब वो तरीके हैं जिनसे हम पता करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब अगर कंट्रोल की बात करेंगे, कैसे कंट्रोल करना है सिस्टम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसके लिए हमारे पास लीड, लैग,
लीड लैग कंपनसेटर, ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग इस इनकी बात कर इनको कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो आज लेक्चर लंबा ना हो तो आज के लिए बस इतना ही मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस लेक्चर में बने रहेंगे। पूरे के पूरे इन जो कुछ भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, इनको पूरे डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।